बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नोवेयर। कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहां पर लोग भूख से मर रहे हैं और सरकार इन्हें दूसरी जगह ले जाना चाहती है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को। और यही काम पिछले कई महीनों से चल रहा है। वहीं हम एक लड़की मिया और उसके पति निको को देखते हैं। निको अपनी पत्नी को लेकर दूसरे देश आयरलैंड जाना चाहता है, क्योंकि कुछ समय पहले इन्होंने अपनी 2 साल की बच्ची को खो दिया, वो भी इस देश की गवर्नमेंट की वजह से। मिको इस वक्त प्रेग्नेंट है, यानी कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। इसीलिए दोनों चाहते हैं कि ये समंदर के रास्ते कंटेनर में बैठकर इलीगल तरीके से इस देश को हमेशा के लिए छोड़ दें। ये दोनों इस बात के लिए निश्चिंत है क्योंकि अब इन्हें जल्दी कंटेनर शिप पर चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि आइलैंड में कोई चेकिंग नहीं होती। लेकिन जब ये दोनों के दोनों कंटेनर के अंदर होते हैं, अचानक से कंटेनर का गेट खुल जाता है और बहुत सारे लोग उस कंटेनर में आ जाते हैं। ये सब भी इलीगल तरीके से आइलैंड जाना चाहते हैं। कंटेनर में बहुत ज्यादा लोग होने की वजह से कुछ लोगों को कंटेनर से उतारा जाता है, जिसमें निको को भी उतरना पड़ता है और इस तरह से दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। मिया बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेज पर है। इस वक्त उसे अपने पति निको की जरूरत है। वो निको को फोन करती है, निको उसे तसल्ली देता है कि जल्दी मैं दूसरे कंटेनर में बैठकर आइलैंड पहुंच जाऊंगा, जहां पर हम दोनों एक बार फिर से मिल जाएंगे। अब इनके कंटेनर को चेक करने के लिए पुलिस आती है। सबके सब अपने सीक्रेट रूम्स में छुप जाते हैं, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं सबको गोलियों से भून दूंगा। सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। ये इलीगल तरीका है। पुलिस वाला सबको बाहर ले जाता और गोली मारकर उन्हें समंदर में फेंक देता है, लेकिन मिया बच जाती है क्योंकि वो कंटेनर के ऊपर थी। डरी सहमी मिया अपने पति को मैसेज भेजती है, लेकिन निको की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अब उसके कंटेनर को शिप पर लोड कर दिया जाता है। मिया एक बार फिर से अपने पति निको को कॉल करती है। दरअसल उसके मन में डर है कि शायद निको को भी उन लोगों ने मार दिया होगा, क्योंकि सभी कंटेनर्स की चेकिंग हुई थी। अब वो वहां पर पड़े सामान को देखती है, जहां उसे वाइन टिफिन बॉक्स, एयरबड्स दिखते हैं। मिया उसमें से टॉर्च जलाकर कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करती है। तभी आधी रात में उसकी नींद खुलती है। वो कंटेनर के बाहर देखती है तो उसका जहाज भारी तूफान में फंस चुका है। उसके कंटेनर को जोर जोर से झटके लग रहे होते हैं। मिया बेहोश हो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर समंदर में तैर रहा है। वो अपने पति को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी उसे कुछ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो फिर से बाहर जाती तो सामने उसे वही कंटेनर डूबता हुआ नजर आता है जिसमें निको को डाला गया था। उसकी आंखों के सामने कंटेनर डूब जाता है। निको से मिलने की उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, क्योंकि वो कंटेनर डूब चुका है जिसके अंदर निको है। अब मिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आता है। इसीलिए वो चाकू फेंक देती है और रोते रोते सो जाती है। अचानक उसकी नींद खुलती है। वो देखती है कि पूरे कंटेनर में पानी भर गया है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो खुद को नहीं बचा पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी एक झटके से उसकी नींद खुलती है। दरअसल ये एक डरावना सपना था, लेकिन अब कंटेनर में धीरे धीरे पानी भरने लगा है। तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जो कि उसके पति निको का होता है, जिसे ड्राइवर ने एक जगह उतार दिया था। उसकी आवाज सुनकर मिया को थोड़ा तसल्ली मिलती है और निको भी उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। तभी मिया का लेबर पेन शुरू हो जाता है। साथ ही कंटेनर में धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ रहा है और इन्हीं कठिन परिस्थितियों में मिया एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वो नोहा रखती है। अब वो अपनी बेटी को एक लकड़ी के बॉक्स में रख देती है ताकि पानी से उसे बचा सके। उसे आइडिया आता है कि उसे कंटेनर के ऊपर जाना चाहिए, शायद वहां पर उसकी जान बच सकती है। इसीलिए एक ड्रिल मशीन से वो कंटेनर को धीरे धीरे काटना शुरू कर देती है। मिया बहुत ज्यादा थक चुकी और भूखी है, जिस वजह से उसे गंदा खाना खाना पड़ता है, क्योंकि उसे ताकत की जरूरत है। उसे अपने बच्चे को जिंदा रखना है। अब वो कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से को काट लेती है और ऊपर पहुंच जाती है। वो देखती है कि वो समंदर के बीचों बीच है। तभी उसे एक एयरप्लेन दिखता है, जिसे रोकने के लिए वो इशारे करती आगे बढ़ती है, जिसमें उसके पैर पर गहरी चोट लग जाती है और अब
मिया को अपनी चोट पर वाइन डालनी पड़ती है, साथ ही उसे धागे से सिलना पड़ता है ताकि खून रुक जाए। और ऐसा करते हुए मिया को बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी नोहा को यहाँ से जिंदा बचाकर निकालना चाहती है। लेकिन इस जगह पर सरवाइव करने के लिए सबसे पहले उसे खाने का इंतजाम करना होगा, नहीं तो भूख से मर जाएगी। इसीलिए कंटेनर में पड़े एयरबड्स से वो जाल बनाती है और मछली पकड़कर अपना पेट भरती है। अब उसे निको का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उसे गोली लग गई है और शायद अब वो नहीं बच पाएगा। ये सुनकर मिया को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी है। उसे लगता था कि निको उसे बचाने के लिए आएगा। वो निको को बताती है कि हमारी बेटी हुई है और वो निको को अपनी बेटी की आवाज भी सुनाती है। तभी फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। मिया अब बहुत ज्यादा दुखी है और उसी दुख में वो रोते रोते कंटेनर के ऊपर सो जाती है। आज उसे इस कंटेनर के ऊपर पूरे 32 दिन हो चुके हैं। वो जानती है कि उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। इसीलिए वो बचे कुछ डिब्बों से एक छोटा सा राफ्ट बनाती है जिसमें वो अपनी बेटी को रख कर समंदर के ऊपर रख देती है क्योंकि कंटेनर में लगातार पानी भर रहा है। साथ ही वो मछलियां भी पकड़ रही होती है। तभी उसके पास एक पक्षी आता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि आसपास जरूर कोई ना कोई किनारा है, लेकिन वो किनारा कितना दूर है उसे कुछ नहीं पता क्योंकि ये पक्षी समंदर के ऊपर कई मीलों का सफर तय करते हैं। अब रात को एक बार फिर से कंटेनर के वो होल्स जो मिया ने पहले बंद कर दिए थे वो खुल जाते हैं, जिससे बड़ी तेजी से कंटेनर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। मिया अब कंटेनर के अंदर जाती है क्योंकि वहां पर उसके पहले बच्चे की फोटो है और जब वो फोटो ले रही होती है तभी उसका पैर वहां नीचे कुछ रखे सामान में फंस जाता है। पानी पूरी तरह से भर चुका है। साथ ही बाहर जो उसकी बेटी की राफ्ट थी जिसमें उसने अपनी बेटी को रखा था वो भी अब कंटेनर से दूर जाने लगती है। मिया किसी तरह से अपने आप को वहां से छुड़ाकर बाहर आती है। वो देखती है कि उसकी बेटी की राफ्ट दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इतने अंधकार में राफ्ट को देख पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। तभी उसकी बेटी की राफ्ट के चारों तरफ एक व्हेल मछली आती है जो पानी का फव्वारा ऊपर की तरफ फेंकती है और जब मिया की बेटी के चेहरे के ऊपर पानी गिरता है तो नींद से जागकर रोने लगती है, जिससे मिया को अंदाजा लग जाता है कि उसकी बेटी नोहा कहाँ पर है। वो जल्दी से नोहा के पास जाती है और उसकी राफ्ट पर लटक जाती है। पूरी रात वो इसी तरह से लटकी रहती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो समझ जाती है कि वो इस तरह से ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाएगी। वो अपनी बेटी को थैंक्स कहती है क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करने का फैसला कर लिया था और जब वो ऐसा करने वाली थी ठीक उसी पल में नोहा ने, जो कि उसके पेट के अंदर थी, उसने अंदर से लात मारी थी, जिस वजह से मिया ने अपने फैसले को बदल दिया था। मिया अब देखती है कि उनके ऊपर बहुत सारे सीगल्स उड़ रहे हैं। उसके पास जो मछलियां होती है वो पानी में फेंक देती है ताकि यहाँ पर और भी ज्यादा सीगल्स आए और दूर से कोई इन्हें देख ले। इनके चारों तरफ बहुत सारे सीगल्स मंडराने लगते हैं और होता भी वैसे ही है जैसे मिया ने सोचा था। दूर ही एक मछुआरा होता है जो इन्हें देख लेता है। वो जल्दी से अपनी बोट को इनके पास लाता है। वो देखता है कि राफ्ट के ऊपर एक बच्ची है, लेकिन मिया का कोई नामो निशान नहीं होता। वो देखकर हैरान होते हैं कि समंदर के बीचों बीच ये बच्ची कहाँ आई। वो बच्ची को ऊपर ले आते हैं। वो देखते हैं कि राफ्ट के साथ ईयरफोन की बनी एक रस्सी है और जब ये उस रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी के साथ मिया भी ऊपर आ जाती है। ये मिया को अपनी बोट पर लाते हैं। मिया के शरीर में कोई जान नहीं बची। ये उसे सीपीआर देते हैं। बहुत देर तक सीपीआर देने के बाद भी मिया को होश नहीं आता, पर जब ये लगातार सीपीआर देते रहते हैं तो मिया के शरीर में जान आ जाती है। दरअसल पानी भरने की वजह से उसके शरीर में सांस लेने की जो नलियां थी वो चोक हो गई थी, पर पानी बाहर निकलने के बाद वो एक बार फिर से सांस लेना शुरू कर देती है। मिया सबसे पहले अपनी बेटी नोहा के पास जाती है, उसे अपने गले से लगा लेती है। मिया देखती है कि ये कपल है जिन्होंने उसकी और उसकी बेटी की जान बचाई है। इनके साथ इनका एक बेटा भी होता है और अब ये मिया और उसकी बेटी को लेकर अपनी बोट से किनारे की तरफ जा रहे हैं। और ये किनारा आयरलैंड का है जहां पर सब कुछ ठीक है, जहां मिया और उसका हस्बैंड निको हमेशा से आना चाहते थे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।